नमस्कार दोस्तों, YouTube में पहली बार प्रेसा कनेरियो को लोग भैया कैन कोर्सो भी कहते हैं। नहीं कैन कोर्सो नहीं कहते कार्तिक भाई, इसको कैंडी मैस्टिफ के नाम से भी लोग जानते हैं और डोगो कैंडी के नाम से भी कई लोग इसको जानते हैं। ये स्पेनिश ब्रीड है। और भैया इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये तो फर्स्ट टाइम इंडिया में, हम कह सकते हैं कि पहली बार ये इंडिया में आई है। मुझे लगता है अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे काफ़ी टाइम से मैं भी डॉग्स रख रहा हूं, बट मैंने अभी तक यहाँ पे प्रेसा कैनेरियो किसी के पास नहीं देखे। फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रेसा कैनेरियो अभी आई थिंक आए हैं, और अगर होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है कि किसके पास है। मैंने कभी देखे नहीं यहाँ पे किसी। और यूट्यूब अगर मैं सोशल मीडिया पे भी देखूँ तो बहुत कम है, मतलब इंडिया में देखने को मुझे तो नहीं मिलते कि प्रेसा कैनेरियो यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। ये महंगी ब्रीडों में आते हैं या सस्ती ब्रीडों में? नहीं, महंगी और सस्ती की बात नहीं है कार्तिक भाई। ब्रीड तो थोड़ी सी कॉस्टली है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आई है, कभी इंडिया में ब्रीडिंग हुई नहीं है इस ब्रीड की। बट बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। आप देखोगे ना, प्योर वर्किंग ब्रीड्स के कुत्ते हैं, ये वर्क करते हैं। आप इसकी ड्राइव एनर्जी इन कुत्तों की देख सकते हैं, और पूरे मस्कुलर हैं। आप इनका साइज देख सकते हैं। ये जैसे अभी 4.5 मंथ का है ये बॉय, और वो गर्ल है लगभग 4.5 से 5 महीने की है वो भी। तो आप देख लीजिए एकदम कितने स्ट्रॉन्ग डॉग है। तो मोस्टली इंपोर्ट जितने भी होते हैं 1 साल या 2 साल का लोग करवाते हैं। जी। ये आपके मन में क्या आया कि बच्चे ही मंगाओ? सर, ये इस ब्रीड को देखो ना, अभी 4 मंथ के ये 30 kg के आसपास के हैं दोनों पप्स। तो अगर ये 1 साल के हो जाएंगे तो आप इसको देखोगे, ये तो फिर 60 kg प्लस वेट चला जाता है, 70 kg तक इनका वेट जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के कुत्तों को हम लोग यहाँ पे इनको सेट कर पाते। और बड़े एग्रेसिव और टेरिटोरियल डॉग होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे से हम रखेंगे, क्योंकि आज तक थे नहीं किसी के पास, तो हमें बिहेवियर भी इस कुत्तों का नहीं पता कि किस तरह का बिहेवियर इन डॉग्स का है। तो अब हमने रखे हैं, और आगे आगे जैसे हम रखते रहेंगे तो हमें भी पता लगता रहेगा इन कुत्तों के बारे में थोड़ा बहुत, कि क्या इनका बिहेवियर और किस तरह के डॉग हैं ये। तो ये बड़े होके कितना किलो तक जा सकते हैं? देखो, बड़े होके जो कार्तिक भाई इसका वेट है, इनका वेट चला जाता है 60 प्लस जाता है, 60 kg प्लस हो जाता है। और इनकी हाइट भी जो है 25-26 इंच और मैक्सिमम 27 इंच तक भी इनकी हाइट चली जाती है। तो खाने में क्या दे रहे हो? खाने के लिए तो इनको, जैसे अभी तो हम नॉनवेज वगैरह ही ज़्यादा, क्योंकि जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे तो नॉनवेज ही बहुत ज़्यादा देते हैं, तो हम तो नॉनवेज देते हैं अभी डॉग्स को अपने। नहीं, नॉनवेज में क्या देते हो? नॉनवेज में जैसे बॉइल्ड चिकन देते हैं इनको, मोस्टली तो बॉइल्ड चिकन ही होता है, थोड़ा बहुत दे देते हैं इनको। तो बात आती है जब ये अग्रेसिव ब्रीड में, जी। तो क्या फर्स्ट टाइम ओनर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं सर ये कहना चाहूँगा, अभी मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इस ब्रीड को लेके अभी नहीं है। मैं ऐसी कोई बात आपके चैनल पे, जैसे आपका बड़ा रेपुटेड चैनल है, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल सकता कि इसमें आपको आगे जी आपने तो ऐसा बोला था वैसा हुआ। अभी हम खुद ही इनको डॉग्स को रख रहे हैं, बट अभी तक का हमारा, जैसे ये 1 महीने से मेरे साथ हैं, तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ रहा है, तो बड़े फ्रेंडली डॉग लग रहे हैं मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़े एग्रेसिव है या कुछ है, तो बड़े फ्रेंडली, मेरे को तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रहे हैं। अभी जैसे जैसे बड़े होंगे उसके बाद इसका बिहेवियर का हमें पता लगेगा कि क्या बिहेवियर है इन कुत्तों का। जी, हम कह सकते हैं डेंजर ब्रीड है? बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। बड़ी एग्रेसिव और मस्कुलर ब्रीड होते हैं। आप देखो ना, मैस्टिफ ब्रीड है ये, मगर मैस्टिफ ब्रीड होने के साथ साथ भी आप इसको देखो ना, कितने मस्कुलर कुत्ते हैं। ड्राई फेस बिल्कुल आप इसका देख सकते हो, बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं उन कुत्तों का कितना मस्कुलर है। तो डेंजर, बिल्कुल डेंजर है सर। 60 से 70 kg का कुत्ता है और 26 इंच तक हाइट चली जाएगी या 27 इंच, तो बिल्कुल डेंजर है। तो ये गेम चेंजर हो सकता है इंडिया की ब्रीडिंग में? सर बिल्कुल, ये इंडिया में गेम चेंजर हो सकते नहीं, गेम चेंजर होंगे। अभी तक इंडिया में क्या हो रहा था सर, मैस्टिफ ब्रीड में लोग अगर पालते तो जैसे मोस्टली जो इंडिया में मैस्टिफ ब्रीड चल रही है वो रखते थे। उनके साथ प्रॉब्लम इतनी होती थी कि वो बड़े लूज टाइप के कुत्ते होते थे, और उनका पूरा लार टपकना फेस मुंह से, और बहुत जल्दी थक भी जाते थे वो कुत्ते, किसी भी काम को लेके थक जाते थे। मगर आप इन कुत्तों को देखें, इतने मस्कुलर हैं। एक तो बॉडी इनकी देखें कितनी मस्कुलर, और उसके साथ साथ इनका कोट देखें आप, बाल इतने छोटे बिल्कुल। और गर्मियों के लिए भी, यहाँ के लिए, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है कई जगह पे, हमारी जगह पे तो मोस्टली रहती है, तो छोटा कोट है इनका, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलेंगी ये ब्रीड। तो प्रेसा कैनेरियो के कान भी कटे होते हैं? सर बिल्कुल, मोस्टली लोग बाहर, मैंने जिस कैनल से ये आए हैं वहाँ पे इनके कान काट दिए जाते हैं। बट एक्चुअली कान इसलिए काटे जाते हैं कि ये डॉग्स वहाँ पे डॉग फाइट के लिए यूज़ भी किए जाते थे, और फार्म पे ये फार्म की गार्डिंग के लिए बहुत अच्छे कुत्ते हैं। अगर हम इनको देखें तो जैसे शीप वगैरह की गार्डिंग के लिए, फार्म पे किसी एनिमल्स वगैरह जो हमारे फार्म एनिमल होते हैं उनकी गार्डिंग के लिए बहुत अच्छे कुत्ते हैं। तो डॉग फाइट और इस वजह से इनके कान काटे जाते थे। मगर मुझे नहीं लगता, आप देखो ना, कान के साथ ही सर इतने ब्यूटीफुल डॉग हैं, तो फिर क्यों कान काटने सर? सवाल पूछते नहीं है जी कि इसका प्राइस रेंज क्या रहेगा। मैं सवाल तब पूछ रहा हूँ कि इंडिया में इसकी ब्रीडिंग तो कोई भी नहीं कर रहा। सर अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है इसकी प्राइस रेंज को लेके कि प्राइस रेंज कैसे क्या होगी। कोई इस तरह का कोई वर्क हमने अभी किया नहीं। अभी तो ये बच्चे आए हैं, हमारे साथ रहेंगे,
रहेंगे 2 साल, उसके बाद बड़े होंगे, फिर सोचेंगे सर प्राइस रेंज क्या होगी। बट हाँ, कॉस्टली डॉग है सर। इसका नॉलेज नहीं है बिल्कुल जी जी। लेकिन आपने जितनी भी नॉलेज नहीं दी है, कार्तिक भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस ब्रीड की। अभी मुझे जितना पता है बस मैंने उतना भी आपको बताया। नॉलेज है बट अभी जो किताबों में लिखा हुआ होता है या जो नहीं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूं। पर्सनल एक्सपीरियंस, तब 1-2 साल मेरे साथ ये रहेंगे, उसके बाद जरूर आपके साथ इसको एक वीडियो हम बनाएंगे, तब ये बड़े हो जाएंगे बच्चे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इन डॉग के साथ क्या रहा, मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। लास्ट में एक कलर कितने आते हैं इसमें? सर कलर इसमें काफी कलर आते हैं। तो ये क्या एक ही ब्रीडिंग से कलर निकल आते सारे? हाँ, वो तो जब जेनेटिक्स में होते हैं तो कलर उसी ब्रीडिंग से आ जाते हैं। जैसे अगर मदर किसी और कलर की है, फादर किसी और कलर का, तो कलर तो आते ही आते हैं। अब इसमें अगर इनके बच्चों में कुछ और कलर आते हैं तो वो जेनेटिक्स में होंगे, इनके कलर काफी कलर हैं। तो ये एफसीआई के अंडर आते हैं? बिल्कुल एफसीआई के अंडर आते हैं। एफसीआई के अंडर बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल सर। चलो थैंक यू भैया, इतनी नॉलेज दी। Thank you, sir. और स्कूबर्स फैमिली नीचे कमेंट से भर देना आपको ये बच्चे कैसे लगे, और प्रेसा कैनेरियो के अगर आपको कोई नॉलेज है तो प्लीज कमेंट करना। मैं बिल्कुल जीरो नॉलेज हूँ इस ब्रीड में। नहीं सर, अगर कोई कमेंट्स करता है, कोई हमें नॉलेज देना चाहता है प्रेसा के बारे में, तो थैंक्स सर, हम उसको थैंक्स बोलेंगे, जरूर दें सर। अगर कोई लोग हमारे जो और 200 प्रेसा कैनेरियो आपको मैंने दिखाया, बड़ी पेट, मुझे नहीं पता इंडिया में किसी और के पास है, पर भैया का क्लेम जरूर है कि ये इंडिया में पहला ही है पेयर। नहीं, मुझे क्लेम नहीं कह सकते इसको, बट मैंने पहली बार देखे, क्योंकि डॉग इंडस्ट्री में मैं भी काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैंने सर अभी तक प्रेसा कैनेरियो किसी के पास देखे नहीं है। और दोस्तों मैं एक बात बोल देता हूँ, ये ब्रीड है ना, ये लाइव आके देख के मजा आ जाएगा आपको। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, आजकल डॉग की पिछली टांगें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे जर्मन शेफर्ड ले लो, चाहे रॉटवाइलर ले लो, क्योंकि लोगों ने इन ब्रीडिंग कर करके बेकार कर दिया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन ब्रीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कुत्तों में, इतनी ज्यादा इन ब्रीडिंग हो रही है क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। यहाँ तो केसीआई ने ऐसे कर दिया कि आप पेपर चाहिए, आपको पेपर भर के भेज दो, पता ही नहीं होता वो किसके पेपर बना रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। इन ब्रीडिंग हो रही है जिससे जेनेटिक फॉल्ट्स आ रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि शेफर्ड के पैर वीक होते हैं, ऐसा नहीं। जर्मन शेफर्ड हम भी रखते हैं सर, ऐसा नहीं है। वर्किंग लाइन के शेफर्ड्स हैं, ऐसा नहीं होता कि पैर कमजोर है या कुछ है, बट ब्रीडिंग फॉल्ट है सर। मैं एक वैसे बात नहीं पूछना चाहता, ये बैंड डॉग में आते हैं या नहीं वर्किंग में आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वर्किंग डॉग्स हैं ये। चलो थैंक यू भैया, आपने अच्छी नॉलेज दी हमें। और दोस्तों आपको ये डॉग्स कैसे लगे, इसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम सुमो है और इसका एस्मा है। चलो एक सुमो तो हमारे पास भी है, रॉटवाइलर। तो ये देख लीजिए, ये है प्रेसा कैनेरियो का बिल्कुल क्लोज लुक। ये बाकी सही में कह रहा हूँ, ये 30 किलो के हो गए हैं अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 30 30 केजी किलो। मैं वेट करके दिखा सकता हूँ अगर आपको 30 केजी का पूरा डल्ट डॉग होता है, और ये 4 महीने में आपको 30 किलो के मिल रहा है। मतलब ये खाने पीने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं और एक्सपेंसिव ब्रीडों में आने वाले हैं। दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा? थैंक यू, बाय बाय।